नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी को वेरिकोसील की समस्या है और वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाता है, इलाज नहीं लेता है, तो क्या इससे कोई और समस्या पैदा हो सकती है। आंसर है जी हाँ। लेकिन क्या समस्या पैदा हो सकती है, क्या इसके सिम्टम्स होंगे, आइए इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को वेरिकोसील की समस्या है तो वेरिकोसील में होता क्या है, आप छोटा सा पहले ये बात समझें। क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया कि वेरिकोसील में क्या समस्या आ रही है तो उसके कारण और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ये आप खुद समझ जाएंगे। वेरिकोसील में असल में दिक्कत आती है, जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो हमारे टेस्टिकल्स के थ्रू भी हो रहा होता है। तो हमारा जो ब्लड है वो दो तरीके से फ्लो होता है, एक आर्टरीज के द्वारा और एक वेन्स के द्वारा। आर्टरीज क्या करती है, हमारे ऐसे ब्लड को लेके आती है जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडाइज ब्लड, जिसको अच्छा या साफ ब्लड भी कहा जाता है। वो ब्लड हमारे टेस्टीज को ऑक्सीजन देते हैं उसके काम करने के लिए। और जो वेन्स होती हैं वो बाकी बचे हुए ब्लड को, यानी जब उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है वो दूसरे ब्लड को, जिसे हम गंदा खून भी कहते हैं या अनऑक्सीडाइज्ड ब्लड कहते हैं, उसको वापस हार्ट तक लेके जाती है। उसके अंदर दोबारा ऑक्सीजन फिर फिल होती है और वो दोबारा आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड है वो फ्लो करता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन जब किसी को भी वेरिकोसील की समस्या आ जाती है तो दिक्कत कहाँ आती है, ये जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है ये प्रॉपर फ्लो होना बंद हो जाता है। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इसका जो फ्लो है वो बहुत धीरे हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। ब्लड फ्लो होने की जगह रिसता है। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमारी जो वेन्स होती हैं उसके अंदर वॉल्व्स होते हैं। इन वॉल्व्स का काम क्या होता है, जैसे ही ब्लड आया फ्लो में तो ये वॉल्व्स ब्लड के ऊपर जाने के बाद बंद हो जाते हैं। जैसे ही ब्लड आता है खुलते हैं, ब्लड ऊपर गया बंद हो जाते हैं, जिससे कि जो ब्लड है वो वापस नीचे ना जाए और प्रॉपर एक फ्लो बना रहे। लेकिन अगर ये वॉल्व भी खराब हो गए तो ब्लड आता है और उसके बाद फिर वापस चला जाता है। तो वो जो फ्लो था, जो साइकिल थी, वो प्रॉपर नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण नसें फूल जाती हैं, नसों के गुच्छे बन जाते हैं और टेस्टिकल्स छोटे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम आ क्यों रही है, देखिए, जब आपका ब्लड फ्लो टेस्टिकल्स से प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है तो इट मीन्स जो आपके टेस्टिकल्स का वर्क है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और हमें किस चीज़ में दिक्कत देखने को मिलेगी, टेस्टिकल्स के जितने फंक्शन हैं उन सभी में। तो यहाँ पर अब आप समझ लीजिए, टेस्टिकल्स के जितने भी फंक्शन होते हैं, यानी स्पर्म काउंट या स्पर्म प्रोडक्शन, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए इनफर्टिलिटी, पेन या फिर स्पर्म का जो क्वालिटी है वो डाउन होना, मॉर्फोलॉजी गिर जाना, मोर्टिलिटी गिर जाना, ऐसी समस्याओं का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है जब उसे वेरिकोसील हो जाता है और उसके बाद भी अगर वो काफ़ी टाइम तक उसका ट्रीटमेंट नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि किसी को अगर वेरिकोसील हो गया है तो उसे पता कैसे चलेगा। क्योंकि जब नॉर्मली किसी व्यक्ति को वेरिकोसील होता है तो उसे तीन चीज़ें दिखाई देती है, या ये कह लीजिए तीन ऐसे सिम्टम्स हैं जो बिल्कुल क्लियर होते हैं। सबसे पहला है पेन, उसे पेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं कर रहा होता है तो वो नीचे की तरफ आता है, जिसकी वजह से जो नसें हैं वो मोटी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिसके कारण से पेन फील होता है। टेस्टिकल्स में आपको पेन होगा, तो पहला आपने सिम्टम समझ लिया। सेकंड क्या होता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आना, यानी बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। एंड थर्ड सिम्टम इज कि आपके जो टेस्टिकल का साइज है, या तो आपको वो बिल्कुल हैंगिंग पोजीशन में दिखेगा कि टेस्टिकल्स जो है बिल्कुल लूज हो गए हैं, वो हैंगिंग पोजीशन में आ गए हैं, जिसकी वजह से जब आप ड्राइव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो बैंग होता है, जिसकी वजह से आपको पेन बहुत फील होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को वेरिकोसील की समस्या होती है तो उसे ये तीन सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पहला पेन, दूसरा इनफर्टिलिटी, एंड थर्ड इज कि टेस्टिकल्स का हैंगिंग पोजीशन में आना या श्रिंक हो जाना, छोटे हो जाना। तो अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम दिखाई देता है तो आप इसको टेस्ट करा सकते हो और अपने आप को अश्योर कर सकते हो कि क्या आपको कहीं वेरिकोसील तो नहीं। और अगर आपको वेरिकोसील है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको बड़े ही आसान तरीके से ठीक किया जा सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई भी सवाल है, तो आप नीचे डायरेक्ट हमारे डॉक्टर से कॉल करें और उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस ले, बात करें। और अगर इसके अलावा वेरिकोसील से जुड़ा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में लिखकर जरूर हमें बताइएगा। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर हाँ तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।